Hello everyone, my name is Anamika and I am your geography mentor. First of all, I welcome all of you on TrueScore app. So हमने जो कल की क्लास में कवर किया था, हमने कवर किया था हिमालयन रिवर सिस्टम। अभी तक हम जो है वो ज्योग्राफी में जो है वो रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं और रिवर सिस्टम में हमने जो है वो हिमालयन रिवर सिस्टम हमने खत्म कर दिया है। अभी जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो ज्योग्राफी का एक टफेस्ट टॉपिक है एंड दैट इज द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अभी तक हमने क्या कवर किया? अभी तक हमने जो है वो हमने हिमालयन रिवर सिस्टम खत्म कर दिया। हमने इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा ये हमने कवर कर लिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या? वो है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इसमें जो हम है वो यहाँ पे इंडिया के इस भाग पे जो भी नदियां बहती हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, ये आज हम कवर करेंगे। ठीक है, ये एक बहुत टफ क्वेश्चन रहता है, बहुत टफ क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है, क्योंकि हम जो है जब हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम करते हैं तो हम इतना ही सोचते हैं कि ठीक है यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये हो गई, नर्मदा, ताप्ती हो गई, हो गया। नहीं, देखिए पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में हम जो पढ़ेंगे, हम जो है ये 6 रिवर्स तो हम पढ़ेंगे, 6-7 रिवर्स जो आपको पता है नाम। ठीक है, बट हम जो है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स की रिवर्स को भी यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों को पिछले लेक्चर्स में खत्म किया है, वैसे इसमें जो हम है वो रिवर्स को भी खत्म करेंगे। तो ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम जो है TrueScore पे इन चीजों को करने जा रहे हैं। ठीक है, इतना कॉम्प्रिहेंसिवली आपको कहीं पे भी नहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफी आपको टफ लगते हैं ज्योग्राफी में, डोंट वेरी, वो आपको जो है TrueScore पे करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो उन टॉपिक्स को छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे मेनली होता है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि हम इन रिवर्स को तो खत्म करेंगे। ठीक है, बट इसके साथ में जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स की जो छोटी छोटी नदी हैं उनको भी जो है हम जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में क्या है, देखिए एक ईस्ट साइड है, एक वेस्ट साइड है। ठीक है, एक पूर्व है, एक पश्चिम है। तो पूर्व की तरफ जाने वाली नदियां होंगी, ठीक है, जो ईस्ट की साइड को फ्लो करेंगी, मतलब वेस्ट से निकलेंगी और ईस्ट को फ्लो करेंगी। ठीक है, कुछ नदियां ऐसे होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो ईस्ट से निकलेंगी और वेस्ट की तरफ फ्लो करेंगी। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं पूर्व की तरफ जाने वाली नदियां और पश्चिम की तरफ जाने वाली नदियां, ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, तो हम जो है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में जो है हम, ठीक है, वो हम कैसे कौन कौन सी नदियां पढ़ेंगे? सबसे पहले जो है हम इसमें पढ़ेंगे गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे ईस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, ये हम जो है वो ईस्ट की तरफ जो है वो पेनिनसुलर रिवर्स को हम जो है वो देखेंगे। फिर हम वेस्ट की तरफ कौन सी देखेंगे? वेस्ट की तरफ हम देखेंगे नर्मदा, ठीक है, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी। ठीक है, ये जो है ये हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में देखेंगे। देखिए कोई भी चीज शुरू करने से पहले, जो भी हमें चीज पढ़नी होती है उसको शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने पढ़ना क्या है। ठीक है, तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में हम जो है वो ये जो रिवर्स हैं इनको हम जो है बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इनकी हम ट्राइब्यूटरीज भी देखेंगे, ठीक है, उद्गम स्थान भी देखेंगे, ओरिजिन भी देखेंगे, मुहाना भी देखेंगे, माउथ भी देखेंगे। ठीक है, ये जो है हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की नदियों को जो है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, उसमें फिर हम यही देखेंगे कि हाँ कौन सी नदी जो है वो किस तरफ को जा रही है, दैट्स इट। उनमें हमने ट्राइब्यूटरीज नहीं पढ़नी है। ठीक है, किसी की मेन होगी तो बता दी जाएगी आपको, और अगर नहीं होगी तो हमने जो है वो यही पढ़नी है, और वो सिर्फ नदियों के नाम पढ़ने हैं। तो ये बहुत ज्यादा नदियां, जैसे कि आपने हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 नदियां पढ़ी और उनकी ट्राइब्यूटरीज पढ़ ली, सिर्फ इतना नहीं है, इनमें नदियां पढ़नी है, नदियों की ट्राइब्यूटरीज पढ़नी है, और कुछ और नदियां जो है वो भी पढ़नी है। ठीक है,
तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को हम इतना कॉम्प्रिहेंसिव वे से कवर करेंगे ताकि आपके किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपका छूटे ना। और देखिए हम हरियाणा ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं, तो देखिए आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा डीप जो है वो क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। आपको ये बहुत आसानी से कवर करवाया जाएगा, ठीक है। आपको जो है वो मैं कोशिश करूंगी कि चीजें जो है आपको क्लास में लर्न हो जाए, डोंट वेरी, ठीक है। आप एक बार और घर जाके क्लास देख लीजिए, फिर आपको जो है मतलब बाद में भी, इस क्लास के होने के बाद में भी एक दो बार आप क्लास देखोगे तो चीजें आपको और याद हो जाएंगी, ठीक है। पर मेनली आपको 70 to 80% तो मैं कोशिश करूंगी कि क्लास में लर्न हो जाए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। देखिए हमने हिमालयन रिवर सिस्टम पढ़ा था, तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि वो डिपेंड करता है रेनफॉल प्लस जो ग्लेशियर्स होते हैं उनके वाटर के ऊपर जो है वो हिमालयन रिवर सिस्टम डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमने जो है वो कल की क्लास मतलब हमने हिमालयन रिवर सिस्टम में पढ़ा है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम किस पे डिपेंड करता है? पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जस्ट और जस्ट रेनफॉल पे जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। रेनफॉल पे डिपेंड करता है, इसलिए इसमें कुछ नदियां जो होती है वो नॉन पेरेनियल होती है, मतलब कि वो 12 महीने आपको उनमें पानी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या, दूसरा इसमें ये रहता है कि हाँ ये रेनफॉल पे डिपेंड करता है। हाँ दूसरा इसमें ये रहता है कि ये नदियां जो होती हैं वो मैच्योर स्टेज में होती है, मैच्योर स्टेज। मैंने आपको नदियों की 3 स्टेजेस बताई है, ठीक है। 3 स्टेजेस मैंने आपको नदियों की बताई है। एक होती है यंग स्टेज, ठीक है, एक होती है मैच्योर स्टेज और एक होती है ओल्ड स्टेज, ठीक है। यंग स्टेज में क्या होता है, नदियों में काफी पानी में उफान रहता है, नदियां बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा तेजी से बहती हुई हमें दिखाई देती है, जो भी रास्ते में आता है उसको चीरती हुई अपने साथ बहाती हुई ले जाती है। मैच्योर स्टेज में जो होता है नदियों का पानी थोड़ा स्लो हो जाता है, और ओल्ड स्टेज में बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि उसके साथ जो है वो सेडिमेंट्स भी बह के आते हैं, उनको एक जगह पे इकट्ठा करना जो है वो नदियां शुरू कर देती हैं। तो ये वाली नदियां पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो है वो अपनी मैच्योर स्टेज में है, ठीक है, मैच्योर स्टेज में। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यंग स्टेज में वी शेप वैली बनती है, इसमें यू शेप वैली बनेगी। ओल्ड स्टेज में हमें जो है वो डेल्टा बनते हुए दिखाई देते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मैच्योर स्टेज में क्या होगा, पानी का बहाव इतना ज्यादा नहीं होगा, तो यू शेप ही बनाएंगे ये, और ये वी शेप ही बनाएंगे। एक मैच्योर रिवर सिस्टम की एक और फीचर होता है कि इसमें जो है वो मेंडर्स बनते हैं, पर जो है वो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में हमें मेंडर्स बनते हुए नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। मेंडर्स जो है इसमें नहीं बनते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें इतने मतलब हाँ यहाँ पे जो है वो मेंडर्स बनते हुए इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि हमें हार्ड रॉक्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, जिनको जो है ये पानी जो है वो उनको चीर नहीं उतना पाता है, इसलिए, ठीक है। और इस वजह से हमें जो है इसमें मेंडर्स बनते नहीं दिखाई देते। तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में आप ये याद रख लीजिए कि ये रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है, अपनी मैच्योर स्टेज में ही है। अगर हम हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करें तो वो यंग स्टेज में है। अब यंग स्टेज में मतलब क्या, देखिए यंग स्टेज में नदियों का पानी का जो बहाव होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपने कोसी सुना होगा, सोरो ऑफ बिहार, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो नदी अपना कोर्स बहुत बार चेंज करती है। वो अगर ऐसे बह रही है, ठीक है, कुछ टाइम ऐसे बह रही है तो फिर वो ऐसे भी बह सकती है, ठीक है। तो वो अपना कोर्स चेंज कर रही है, वो अपना रास्ता चेंज कर रही है, ठीक है। और वो रास्ता क्यों चेंज कर पा रही है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बहाव से बह रही है, बहुत ज्यादा उसमें जो है वो मतलब कि पानी का बहाव है, ठीक है। उस वजह से वो जो रास्ते में जो भी आ रहा है उसको हटा पा रही है और चीरती हुई चली जा रही है, ठीक है। पर ये जो नदियां हैं इनका बहाव इतना ज्यादा नहीं होता है, इतनी ज्यादा फोर्स से इनका पानी नहीं बहता है, इसलिए जो है ये क्या नहीं कर पाती है, ये जो है वो मैच्योर स्टेज में रहती है और ये अपना कोर्स इतना ज्यादा चेंज नहीं करती है। हिमालयन रिवर सिस्टम में नदियां अपना जो रास्ता है वो बदलती हैं, जैसे कोसी होगी, सोरो ऑफ बिहार बोला जाता है, दामोदर सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल है, ठीक है। पर ये नदियां अपना रास्ता इतना चेंज नहीं करती है, ठीक है। तो डिपेंड करती है रेनफॉल पे, सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पे। हिमालयन रिवर सिस्टम रेनफॉल प्लस ग्लेशियर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स के ऊपर। ये मैच्योर स्टेज में, हिमालयन रिवर सिस्टम जो है वो अपनी यंग स्टेज पे है। मैंने आपको नदियों की 3 स्टेजेस बताई हुई है पिछली क्लास में, ठीक है, तो वहां पे जाके आप इसको कवर कर सकते हो। अब देखिए, अब जो है अब हम अपनी नदियों को शुरू करते हैं, ठीक है। मेन तो यही रहता है, जब भी क्लास शुरू होती है बच्चे यही सोचते हैं कब जैसे नदियां स्टार्ट हो। देखिए आपके पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपको हिमालयन रिवर सिस्टम पे हिमालयास पे बताया था कि ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है और वही पूछ लिया था, ठीक है। तो इसलिए आपको इंट्रोडक्शन दी जाती है ताकि अगर आपसे इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो वो तो सबसे इजी पार्ट है ना, ठीक है। तो आप जो है वो इंट्रोडक्शन को अच्छे से सुनो और आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे लगे कि वाओ क्या इजी क्वेश्चन आया है, ठीक है। आपको ऐसे ना लगे कि टफ क्वेश्चन आया, तो इसको भी अच्छे से सुना करिए, ठीक है। तो अब जो है अब हमारा चलता है इंडिया, ठीक है। इंडिया में पेनिनसुलर रिवर सिस्टम,
पता नहीं क्या हो रहा है आजकल इंडिया का मैप। ठीक है, ये अब देखिए, अब सबसे पहले हम देखेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, आज सबसे पहले हम 2 ईस्ट फ्लोइंग रिवर देखेंगे, एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो नदी आती है वो आती है हमारी महानदी। ठीक है, महानदी सबसे पहले जो है वो हमारी आएगी ईस्ट फ्लोइंग, ये रिवर रहती है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ये रहती है। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर ईस्ट की तरफ जाएगी। ठीक है, और कौन सी है सबसे पहले है महानदी। ठीक है, महानदी। ठीक है, तो देखिए ये और ये नदी आके हमारी जो है बे ऑफ बंगाल में आके मिल गई। देखिए इसका जो है वो ओरिजिन देखेंगे सबसे पहले हम, और फिर हम देखेंगे कि माउथ मुहाना कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम जो इसका उद्गम स्थान देखेंगे, उद्गम स्थान के बाद हम जो इसका है वो हम मुहाना देखेंगे। तो मुहाना तो बनता है बंगाल की खाड़ी में, ये जो अपना पानी ले जाके डालती है वो डालती है बे ऑफ बंगाल में। पर उद्गम कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तो देखिए ओरिजिन इसका होता है सिहावा। ठीक है, सिहावा माउंटेन्स, अमरकंटक। अब मैंने आपको अमरकंटक हिल्स बताई थी। ठीक है, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक जो हाँ हिल्स बताई थी इसमें सिहावा माउंटेन्स के पास। ठीक है, अमरकंटक से ऐसे रख लो। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि महानदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक जो है वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकलती है ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकलेगी ये। ठीक है, सिहावा माउंटेन्स के पास में, दंडकारण्य प्लेट्यू से, दंडकारण्य पठार से। ठीक है, दंडकारण्य पठार में सिहावा माउंटेन से छत्तीसगढ़ से ये निकलती है। अमरकंटक भी कई बुक्स में लिखा होता है। ठीक है, वहीं पे है अमरकंटक, इसलिए मैंने आपको अमरकंटक बता दिया। ऐसे सिहावा माउंटेन्स, दंडकारण्य प्लेट्यू छत्तीसगढ़ से निकलती हुई हमें दिखाई देगी, और अमरकंटक भी वहीं पे है, इसलिए ये बुक्स में अमरकंटक भी लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो है ओरिजिनेशन होगा। इसका मुहाना कहाँ पे बनेगा, बंगाल की खाड़ी में जो है हमें जो है इसका मुहाना बनता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए, अब ये फ्लो किस तरफ को कर रही है, फ्लो इस तरफ को कर रही है। मैं ऐसे खड़ी होंगी तो ये मेरा राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। मतलब इस तरफ जो आएंगी वो आएंगी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज, और इस तरफ जो आएंगी वो आएंगी हमारी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज, हमें जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो निकल कहाँ से रही है, सिहावा माउंटेन, दंडकारण्य प्लेट्यू छत्तीसगढ़ से निकल रही है, और वेस्ट बे ऑफ बंगाल में जाके, बंगाल की खाड़ी में जाके ये मिल जा रही है। ठीक है, यहाँ पे जाके इसका मुहाना बन जा रहा है। ठीक है, तो अब कौन सी 2 स्टेट से ये होती है, एक तो हमने छत्तीसगढ़ लिख ली, दूसरी हमारे पास है ओडिशा। ठीक है, दूसरी है हमारे पास ओडिशा। अब देखिए, अब हमें करनी है इसकी क्या ट्राइब्यूटरीज याद। देखिए, अब हमें जो महानदी है ना, महानदी है, ठीक है, उसकी ट्राइब्यूटरीज याद करनी है हंसते हंसते। ऐसे नहीं कि आप ऐसे सोचो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हैक्टिक सी चीज हो जा रही है, नहीं, हम सभी मिलके ना सब साथ साथ में इसको हंसते हंसते हम याद करेंगे महानदी की ट्राइब्यूटरीज को। ठीक है, तो हम कैसे याद करेंगे, हंसते हंसते। तो सियोनाथ, सियोनाथ सब ठीक है, सब के साथ, सियोनाथ, हंसदो, मांड और इब हंसदो। ठीक है, इब हंसदो, सियोनाथ, हंसदो, इब, ऐसे याद कर सकते हो। मांड बीच में, मानो। ठीक है, हंसदो, मानो, अब हंस दो, सब मिलके, तो सियोनाथ, हंसदो, मांड, इब। ठीक है, ये जो है हमारी वो है महानदी की राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज, नहीं सॉरी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज, और ये अब जो हम देखेंगे वो होंगी हमारी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। ठीक है, अब जो हम देखेंगे वो होगी हमारी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। तो राइट बैंक में क्या है, तेल, ओंग और जोंक। ठीक है, तेल, ओंग, जोंक। ठीक है, सियोनाथ, हंसदो, मांडे और तेल, ओंग, जोंक, ये जो है हमारी, ठीक है लेफ्ट राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। ठीक है, ये है हमारी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। सियोनाथ, हंसदो, मांडीव जो है लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज में आ जाएगा, तेल, ओंग, जोंक जो है वो राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज में आ जाएगा। सबने मिलके हंस के जो है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की जो है वो नदियां जो है वो याद करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम महान नदी से शुरू करेंगे, महानदी से शुरू करेंगे, इसलिए सियोनाथ, हंसदो, मांडीव। ठीक है, अब सेकंड आप कैसे याद कर सकते हो, देखो एक ना जोंक होती है, पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं। ठीक है, ये आपके जैसे स्किन से अगर चिपक गई ना तो फिर ये आपका ब्लड पीती है। ठीक है, ये इधर बहुत होती है। ठीक है, जैसे किसी खट वगैरह में बहुत हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद उसको छुड़काने के लिए तेल लगाना पड़ता है, तो तेल, ओंग, जोंक।
ठीक है। जोंक को छुड़काने के लिए तेल लगाना पड़ता है, तेल ओम जोंक, ठीक है। तो अगर आप नदी में नहाओगे तो फिर जोंक लग जाएगी, तो तेल से उसको छुड़काना पड़ेगा, तेल ओम जोंक महानदी के। सियोनाद, हसदो, मांडव और तेल ओम जोंक, ये जो है आपकी जो है वो आपको जो है ये दिखाई देती है, ठीक है। ये जो आपकी है ये महानदी की जो है वो ट्राइब्यूटरीज है, ठीक है। इसके बाद ये आपको याद करना तो कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करिए। ये छत्तीसगढ़ वाले एरिया में दिखाई देगी, ठीक है, जोंक, ठीक है। और ये भी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और ये जो है वो उड़ीसा से निकलेगी और यहाँ पे जाके छत्तीसगढ़ में जाके इससे मिलेगी, ठीक है। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, याद करिए, नहीं करना तो मत करिए, ठीक है। तो तेल ओंग जो है उड़ीसा में है, जोंक जो है छत्तीसगढ़ में है, इब जो है वो यहाँ पे उड़ीसा में है, और सियोनाद, हसदो, मांड जो है वो छत्तीसगढ़ में है। ये बहुत ही ज्यादा डीप चला जाएगा, आपको बस ट्राइब्यूटरीज याद करनी है। मैं आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा हमेशा बता देती हूँ, जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, जिनको बहुत पढ़ना होता है, उनके लिए बताया जाता है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये याद करना है या नहीं करना है, पर ये जरूर याद करना है कि महानदी की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज में सबसे पहले सियोनाद, फिर हसदो, फिर मांड, फिर इव, और राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज में तेल ओम जोंक, ठीक है। ये आपको देखना है। तो इसी के साथ जो है हमारी महानदी जो है वो कंप्लीट होती है, इसमें इतनी ही ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक कंक्लूजन दे लेती हूँ महानदी का। देखिए, महानदी की जो ओरिजिनेशन है वो है सिलावा माउंटेन्स, दंडकारण्य प्लेट्यू, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है। माउथ जो इसका बनता है, माउथ जो इसका बनता है वो बनता है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में बनता है। माउथ मतलब मुहाना, ओरिजिनेशन मतलब कि उद्गम स्थान, ठीक है। सबसे पहले हमने जो है वो ये पढ़ा, ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने इसमें जो है वो सहायक नदियां पढ़नी है, ठीक है, ट्राइब्यूटरीज हमने पढ़नी है, ट्राइब्यूटरीज हमने जो है वो इसमें पढ़नी है। एक है लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज और एक है राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज, ठीक है, राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज में जो हम ऐसे चले थे ना, तो इस तरफ की थी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। तो राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज में है तेल, ओंग और जोंक, ठीक है। और लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज में है सियोनाद, सियोनाद, हसदो, मांड और इब, ठीक है। ये हमने जो है वो महानदी में पढ़ा। देखिए, और इसकी एक देवी डिस्ट्रीब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब वितरिका, वितरना के कुछ ऐसा बोलते हैं हिंदी में। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब कि इस नदी से जो है पानी जो है वो निकाला जाता है, एक अलग से नदी जो है वो बनाई जाती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसका पानी, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी कि डिस्ट्रीब्यूटरी को हिंदी में बोलते हैं क्या है, पर मेरे हिसाब से वितरिका बोलते हैं, ठीक है, पर फिर भी चेक करके आपको बता दूंगी, ठीक है। तो देवी जो है वो महानदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है, एक चीज हमने ये जो है वो याद रखनी है इसमें, ठीक है। मतलब कि देखिए, ये महानदी है, ये है सियोनाद, हसदो, मांड, इफ, और ये है तेल ओंग जोंग, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी निकाली गई है ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो है वो है देवी डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। ट्राइब्यूटरी का उल्टा, सहायक नदी का जो उल्टा होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटरी, मतलब एक मेन रिवर से जो है वो एक पासेज बनाया गया। ऐसे ही गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी थी, ठीक है, तो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी थी हुगली। ये आपको नोट करना है, ये आपको याद करना है, याद भी आपको वैसे करवा दिया गया है, ये एक मैंने कंक्लूजन बना दिया है, इसको आप लिख लो, ठीक है, और याद कर लो, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करेंगे गोदावरी। तो महानदी इतनी ठीक है, और हाँ इसकी लेंथ तो रह गई है, लेंथ है इसकी 900 किलोमीटर की, ठीक है। तो
अब हम पढ़ेंगे गोदावरी। इसको जो है वो दक्षिण की गंगा बोला जाता है, या फिर वृद्ध गंगा भी इसको बोला जाता है गोदावरी को। ठीक है, मतलब जैसे गंगा है नॉर्थ में, हिमालयाज में गंगा है, ठीक है, तो वैसे ही जो है वो साउथ की गंगा किसे बोला जाता है, गोदावरी को बोला जाता है। वृद्ध गंगा जो है वो गोदावरी नदी को बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, दक्षिण की गंगा इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो और वृद्ध गंगा भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका भी हम ओरिजिन देखेंगे। ठीक है, तो इसका ओरिजिन क्या है, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, माउंटेन्स, महाराष्ट्र में। यहां से जो है वो ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में जो है इसकी ओरिजिनेशन जो है हमें होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर नासिक आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से जो है ये ओरिजिनेट होती है। इसकी लेंथ कितनी है, 465 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। और इसका जो मुहाना है वो कहाँ पे बनता है, तो इसका जो माउथ बनता हुआ हमें दिखाई देता है वो है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, पूरा लिख देती हूँ, बे ऑफ बंगाल। और इसको क्या बोला जाता है, इसको दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा बोला जाता है। ये है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। देखिए साउथ इंडिया बताया मैंने आपको, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया बताया है। वैसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया जो है वो है कौन सी, वो है गंगा। ठीक है, सबसे बड़ी नदी जो है भारत में वो गंगा है। पर ये साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी जो है 465 किलोमीटर की ये है गोदावरी। त्र्यंबकेश्वर नासिक से ये निकलती है, महाराष्ट्र से। 465 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। और इसका जो मुहाना हमें बनता हुआ दिखाई देता है वो हमें दिखाई देता है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जो है इसका मुहाना जो है वो हमें बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद ये बहती कहाँ कहाँ से है, देखिए ये महाराष्ट्र से चलेगी। ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और तेलंगाना बहेगी, फिर यहाँ पे तेलंगाना पे बहेगी, फिर आंध्र प्रदेश में जाएगी और फिर बे ऑफ बंगाल में माउथ बना देगी जाके। ठीक है, तो ये ऐसे जो है वो बहती है, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बॉर्डर पे, तेलंगाना में थोड़ी सी, और फिर जो है ये वो हमें जाती हुई दिखाई देती है आंध्र प्रदेश में और फिर बे ऑफ बंगाल में। ऐसे जो है ये हमारी जो गोदावरी रिवर सिस्टम है वो ऐसे जो है वो चलता है। ठीक है, 465 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर नासिक माउंटेन्स में जो है ये हमें इसका उद्गम स्थान जो है वो हमें दिखाई देता है। ये भी इसी साइड को बह रही है। तो यहाँ पे जो होंगी वो मतलब कि हमारी जो होंगी वो राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज होंगी और ऊपर वाली जो होंगी वो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज होंगी। देखिए अब गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, गोदावरी को आपने याद रखना है। इसमें आप एक ऐसी चीज कर सकते हो कि देखो जैसे हमें किसी के साथ जो है ना वो फाइट करनी होती है, पंगा लेना होता है। ठीक है, पंगा लेना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें मारने के लिए जो है वो पहले स्ट्रेंथ इकट्ठी करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ किस चीज से आती है, दूध पीने से आती है। ठीक है, तो ऐसे कि दूध पियोगे तो पंगा लेने के लिए स्ट्रेंथ आएगी, वरना जो है वो इंद्र जो है, इंद्र के साथ आप पंगा ले रहे हो ऐसे सोचो, वो आपको जो है वो मतलब कि आपको जो है वो गंगा में बहा देंगे। ठीक है, मतलब मार देंगे, ऐसे दिल पे नहीं लेना ये। ठीक है, तो अब जो है वो गोदावरी की आपको कैसे याद रखनी है कि दूधना पूर्णा, ठीक है, दूधना पूर्णा, ठीक है, पेनगंगा, पंगा मतलब, ठीक है, पेनगंगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, वेनगंगा, ठीक है, पेनगंगा, वेनगंगा। वरना, तो वरना से वर्धा, वो आपके प्राण ले लेंगे। ठीक है, प्राणहिता, बिना दूध पी किससे लड़ोगे, तो प्राणहिता। कौन लेगा आपके प्राण, इंद्र के साथ आप पंगा लेने जा रहे हो ना। ठीक है, इंद्रावती,
नारंगी। ठीक है, तो ये दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, नारंगी। और दूध कब पीना चाहिए? सवेरे सवेरे, तो सवरी, और इसकी ट्राइब्यूटरी है सलेरू। ठीक है, ऐसे आपको जो है ये गोदावरी की ट्राइब्यूटरीज जो है आपको ऐसे याद हो जाएंगी। मतलब आपने कैसे याद रखना है कि देखिए, अगर आपको किसी से पंगा लेना है ना, तो ठीक है, तो आपको जो है वो दूध पी के अपनी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, दूध कब पीते हैं? सवेरे सवेरे पीते हैं। ठीक है, तो दूधना पूर्णा, पूरा का पूरा दूध पीना पड़ेगा, दूधना पूर्णा। पंगा से पेनगंगा। ठीक है, वरना अगर आपने दूध नहीं पिया होगा तो वरना वो आपको प्राण लेके गंगा में बहा देंगे। ठीक है, तो मतलब कि मैंने ऐसे याद किया, ठीक है, दिल पे मत लेना बस। ठीक है, तो पेनगंगा, उसके बाद वरना से वर्धा, वेनगंगा, ठीक है, प्राणहिता। और सुबह सुबह दूध पीते हैं तो सबरी, सलेरू। और उसके बाद में जो है इंद्रावती और नारंगी, इंद्र के साथ पंगा लिया था। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही याद किया, आपको भी ऐसे करवाने की कोशिश है। ठीक है, बस दिल पे जो है वो चीजें नहीं लेनी है। उसके बाद में है नीचे की है, देखिए बार बार बोलोगे तो याद हो जाएंगी। प्रभरा, मूला, ठीक है, मंचेर, ठीक है, मन्नेर, और किन्नार, किन्नर सोनी, किन्नार सोनी। ये 5 आप ऐसे याद कर सकते हो। प्रभरा, मूला, मंचेर, मनेरू, किन्नर सोनी। ठीक है, प्रभरा, मूला, मंचेर, मनेरू, किन्नार सोनी, ये आप ऐसे याद कर सकते हो। प्रभरा, मूला, मंचेर, मनेरू, किन्नार सोनी। ठीक है, प्रभर, माना कर बात, ठीक है, मेरे मन की माना कर, तो प्रभर, मंचेर, मेरे मन की बात, माना कर, मनेरू, ठीक है, किन्नर सोनी। ठीक है, किन्नार सोनी से रिलेटेड जो है मेरी बात माना कर, ऐसे कुछ कर सकते हो आप। ठीक है, प्रभरा, मूला, मंचेर, मनेरू, किन्नार सोनी, आप ऐसे मान सकते हो। ओरिजिनेशन हो रहा है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। माउथ बन रहा है आंध्र प्रदेश में आके, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में मुहाना बन रहा है। उसके बाद जो है वो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है दुधरा, पूर्णा, पेनगंगा, ठीक है, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, नारंगी, ठीक है, सबरी, सलेरू। ये जो है आपकी जो है वो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं। उसके बाद अगर हम राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज को देखें तो ये है प्रभरा, मूला, मंझेर, मनेरू, किन्नार सोनी। ठीक है, और ओरिजिनेशन देख लिया है, और हमने माउथ भी हमने इसका बनता हुआ देख लिया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी गोदावरी जो है वो कंप्लीट होती है। इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर की। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया है। दक्षिण गंगा भी इसको बोला जाता है, या फिर वृद्ध गंगा भी इसको ही बोला जाता है। ठीक है, तो इतना आपने जो है ये याद कर लिया है। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया? देखो, मैं आपको मैप बना के इसलिए याद करवाती हूँ ताकि आपको चीजें जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, मैप के थ्रू भी आपको वैसे तो ये याद हो जाना चाहिए, पर देखिए हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसलिए मैंने आपको ट्रिक्स बना दिए हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कर लिया है नदियों में? इंडस रिवर सिस्टम हमने कर लिया है, गंगा रिवर सिस्टम हमने कर लिया है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी हमने कर लिया है। ठीक है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी हमने कर लिया, मतलब हमने हिमालयन रिवर सिस्टम जो है वो कवर कर दिया है। हमने हिमालय रिवर सिस्टम जो है कवर कर दिया है। दूसरी तरफ हम जो अब पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर, अब हम पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ये अब हम जो है वो पढ़ रहे हैं। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में हमने यहाँ से महानदी निकाली और यहाँ पे, ठीक है, फिर हमने यहाँ कहीं से जो है, ठीक है, गोदावरी निकाल ली। ठीक है, तो ये महानदी है और ये है गोदावरी। ठीक है, इसके बाद आएगी यहाँ कहीं से कृष्णा और यहाँ पे आएगी कावेरी। ठीक है, इस तरफ ही आएंगी। अब जो है हम इस तरफ की नदियों को देखते हैं, तो यहाँ पे जो है वो आएगी सबसे पहले नर्मदा। तो आज जो अब हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नर्मदा।
अब हम पढ़ेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाए कि अच्छा वेस्ट में कौन सी जाते हैं। देखो ये नदियों के साथ बना हुआ भारत कितना सुंदर लग रहा है। लाइफ लाइन ऑफ एनी सिविलाइजेशन नदियों को बोला जाता है, ठीक है। मतलब किसी भी सभ्यता की जीवन रेखा जो होती है वो होती है नदियाँ, ठीक है। मतलब वैसे तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाती हूँ, पर थोड़ा सा हिंदी के जो शब्द होते हैं उनमें मैं थोड़ा रुक जाती हूँ, ठीक है। तो मतलब डोंट माइंड दिस थिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आती नहीं है, आती है, पर थोड़ा ऐसे मतलब वैसे तो हमारी मातृभाषा है, ठीक है, आती ही है, पर थोड़ा ऐसे, ठीक है, स्टक हो जाती हूँ। तो जो हमारी मतलब सिविलाइजेशन होती है, जो भी हमारी सभ्यता होती है, ठीक है, तो उसकी जो जीवन रेखा होती है वो नदियाँ मानी जाती है। तो ये बनी हुई मुझे बहुत सुंदर लग रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप भी इसमें आपको इतने अच्छे से देखिएगा, ठीक है, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। क्या क्या आता है आपको? आपको इंडस आती है, गंगा आती है, ब्रह्मपुत्र आती है, महानदी गोदावरी अब आती है। डर निकल रहा है एक मन से, ठीक है। मेरा तो पढ़ाते पढ़ाते मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं बच्चों का डर निकाल रही हूँ मन से नदियों का, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है वो है हमारी नर्मदा। अब हम पढ़ेंगे नर्मदा, ठीक है। नर्मदा, देखिए नर्मदा में कैसे याद रखना है। अब देखिए महानदी हमने शुरू की थी, ठीक है, महानदी, ठीक है, महान नदी, महान बन के हमें हंसते रहना है, ऐसे याद रखना है कि सियोनाद हंस दो महादेव, यहाँ पे आती है ट्रिक। गोदावरी से दूध है, ठीक है, गोदावरी से दूध है, तो मतलब गोदावरी, ठीक है, दूधना पूर्णा, ठीक है, सबसे लंबी रिवर है, तो इतनी ज्यादा जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो यहीं से है। देखिए हम माँ की गोद में बैठ के दूध पीते हैं जब हम छोटे होते, तो वैसे भी आप याद रख सकते हो कि दूध वाली जो चीज है वो गोदावरी से। उसके बाद जो है वो नर्मदा, ठीक है। नर्मदा में अब जो है वो हम जो है वो हम पढ़ेंगे शक्कर की चीजें, ठीक है। शक्कर तवा, ऐसी ट्राइब्यूटरीज हम नर्मदा में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इसको कैसे याद रखोगे कि गोदावरी में तो हमने दूध पढ़ा था कि माँ की गोद में हम दूध पीते हैं। अब नर जो है, जो फादर होते हैं, वो क्या लेके आते हैं? वो घर में शक्कर लेके आते हैं ताकि हम चाय पी सके, ठीक है। तो वैसे जो भी चीजें होती हैं जैसे हमारे तवा वगैरह, ठीक है, तो ये चीजें, तो ये आप जो है वो यहाँ से याद कर सकते हो। तो ये बंजर शेर शक्कर तवा, ये जो है वो नर्मदा की ट्राइब्यूटरीज है। तो अब हम जो है वो नर्मदा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये कौन सी है? ये वेस्ट की तरफ को है। सबसे पहले हमने पढ़ी नर्मदा, ठीक है। तो नर्मदा, नर्मदा की ओरिजिनेशन मैंने आपको बताई थी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। एमपी में अमरकंटक, ठीक है, हिल से ये निकलती है, ठीक है, बहती। और क्या बताया मैंने? एमपी में आपको रेंजेस बताए हैं कुछ, विंध्याचल रेंजेस बताया है, ये सब कुछ विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा की पहाड़ियां, सतपुड़ा रेंज, ठीक है। अब ये नदी जाके मिलती कहाँ पे है? तो यहाँ ये मिलती है जाके खंबात की खाड़ी में, ठीक है, बे ऑफ खंबात, ठीक है। यहाँ पे जो है ये हमें मिलती हुई दिखाई देती है। तो कहाँ से निकल रही है ये मध्य प्रदेश में निकल रही है, अमरकंटक हिल से। विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के बीच में ये बहती है और खंबात की खाड़ी में हमें जो है वो मिलती हुई दिखाई देती है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के बीच में ये बहती है, खंबात की खाड़ी में हमें मिलती हुई दिखाई देती है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। ये हमने अभी तक देखा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली रिवर। दो वैलीज के बीच में बहती हुई हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये रिफ्ट वैली रिवर है, ठीक है, रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी की नदी, ठीक है। ये वो हमें जो है बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो है हमें नर्मदा बहती हुई दिखाई देती है। इसको हम रिफ्ट वैली रिवर भी बोलते हैं, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ये, ठीक है। और अमरकंटक की हिल से निकलती है और खंबात में जो है ये जाके जो है वो इसका माउथ जो है वो हमें बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ये हमने अभी तक जो है वो हमने पढ़ा, ठीक है। तो अब ये बहती कहाँ कहाँ से है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश तो आपको आ ही गया, फिर महाराष्ट्र और फिर गुजरात, ठीक है। ये तीन स्टेट में बहती है,
ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलेगी, महाराष्ट्र में ऐसे जाएगी और ऐसे गुजरात से फिर खंबात की खाड़ी में जो है ये हमें जाती हुई दिखाई जो है हमें देती है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है ना वो धुआंधार वाटरफॉल बनता है, ये लिखा होता है बुक्स में, तो इसलिए याद करना चाहिए। धुआंधार वाटरफॉल जो है वो हमें नर्मदा रिवर सिस्टम के ऊपर बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, वाटरफॉल ये अगर पहाड़ी है तो ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब ये यहाँ से अगर ये इससे ऐसे करके गिरी तो ये जो वाटरफॉल ही बनाएगी ना, ये इतनी स्लोप से अगर गिरेगी तो, ठीक है, तो धुआंधार वाटरफॉल हमें बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अब हम इसमें पढ़ेंगे इसकी ट्राइब्यूटरीज, सहायक नदियां, जो हम हर रिवर सिस्टम में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी ट्राइब्यूटरीज। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं नर्मदा। वैसे मैंने आपको पहले बता दी है, इस तरफ को बह रही है तो ये आ गया राइट, ठीक है, और ये आ गया लेफ्ट। मैंने देखिए, मैंने तो मैप से ही चीजें याद रखी हैं। ठीक है, पर फिर भी आपको थोड़ा ट्राइब्यूटरीज मतलब ट्रिक से आपको चीजें बता दी जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश अमरकंटक से लेके जो है खंबात की खाड़ी भारूच में जाके ये मिलेगी, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी तक जो है ये बहती है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे ट्राइब्यूटरीज को। ठीक है, तो पहले बता दिए हैं आपको, ठीक है, वही है। ठीक है, बंजर, ठीक है, बंजर, शेर, शक्कर, ठीक है, तवा। ठीक है, कोई बंजारा है, वो शक्कर और तवा जो है वो ढूंढ रहा है। ठीक है, शेर शक्कर तवा जो है वो ढूंढ रहा है। ठीक है, ये हो गया। ये जो है वो ढूंढ रहा है, बंजर, शेर, शक्कर, तवा। ठीक है, अब शेर जो है वो किसके पीछे पड़ता है, ठीक है, तो वो हिरन के पीछे पड़ता है। तो हिरन, कोलार, ठीक है, और संग, हिरन, कोलार, और संग, और एक और है कोई, ठीक है, हिरन, कोलार, और संग, और वरना। ये जो है वो नर्मदा की ट्राइब्यूटरीज हैं। ठीक है, ठीक है, हिरन, कोलार, और संग, वरना, ये जो है वो नर्मदा की ट्राइब्यूटरीज है। याद कैसे कर सकते हो, कोई बंजार है, वो शेर शक्कर तवा ढूंढ रहा है। देखिए, शेर जो है वो हिरन को खाता है, वरना शेर जो है वो हिरन को खा जाएगा। कोई बंजार है, वो शेर के लिए शक्कर और तवा ढूंढ रहा है ताकि वो शेर को कुछ बना के खिला पाए, वरना वो हिरन को खा जाएगा। वरना हिरन, कोलार, और संग। ठीक है, ये ऐसे याद कर लेना। तो बंजर, शेर, शक्कर तवा, हिरन और वरना। ये कोलार और संग मैंने वैसे भी आपको एक्स्ट्रा लिखवाई है, उसमें होती नहीं है ये। ठीक है, तो इसको अच्छे से पर याद कर लेना। तो ऐसे जो है आपका नर्मदा रिवर सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है। इसकी लेंथ है 1310 किलोमीटर की। ठीक है, 1310 किलोमीटर की इसकी जो है वो लेंथ है। ठीक है, तो नर्मदा रिवर सिस्टम में जो है वो इतना ही है। ठीक है, तो अब जो आज जितनी भी हमने नदियां पढ़ी हैं उसकी हम ट्राइब्यूटरीज को लिखेंगे। हमारे लिए सहायक नदियां बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं। देखिए, लेंथ जो है वो आपको लर्न होनी चाहिए वैसे तो, पर ये बहुत टफ क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ज्यादातर जो है वो सहायक नदियों से ही क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सहायक नदियां। ठीक है, एक आपको कंक्लूजन मैं दे देती हूँ। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा महानदी, गोदावरी और नर्मदा। अभी मैं आपको वही लिखवाने जा रही हूँ। ठीक है, उनकी ही ट्राइब्यूटरीज, एक कंक्लूजन। यहाँ पे है महानदी, गोदावरी और नर्मदा, वेस्ट, ईस्ट और ईस्ट। ठीक है, ये इस तरफ को जा रही थी ना, इस तरफ को जा रही थी। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आएगी राइट और फिर लेफ्ट। अब ये ऐसे जा रही थी इस तरफ को, ये सियोनाथ, हसदो, मांडव। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट जो है वो है सियोनाथ, हसदो, मांडव। ठीक है, ऐसे जा रही थी, इसलिए ये राइट और ये लेफ्ट, सियोनाथ, हसदो, मांडव। और इस तरफ क्या आ गई, तेल, ओंग, जोंक। ठीक है, गोदावरी,
ये भी इसी तरफ को जा रही थी, तो ये हो गई राइट और ये हो गई लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट। ऊपर हमने पढ़ी है दूधना पूर्णा, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी लेफ्ट ही आएंगी। तो क्या करना है इसमें, देखिए मैंने क्या बोला था, दूधना, दूध जो है वो पूरा का पूरा पीना चाहिए, दूधना पूर्णा, ठीक है। अगर पंगा लेना है इंद्र से तो पेन गंगा, पंगा कैसे लेना है, इंद्र से, इंद्रावती, ठीक है। इंद्रावती के साथ नारंगी भी आपको याद रखनी ही है, नारंगी। फिफ्थ सिक्स्थ प्राणिता, वरना वो आपके प्राण ले लेगा, प्राणहिता, वरना से वर्धा, वेनगंगा, और क्या है, सबरी और सलेरू, 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे जो है इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइबल याद हो जाएंगी। उसके बाद जो है राइट, राइट में क्या पढ़ा था हमने, प्रभरा, मूला, मंझेर, मनेरू और किनार सोनी, ठीक है। प्रभर मेरी बात मान जा, ठीक है, मान जा से मंझेर, मन की बात किनार सोन, ठीक है। उसके बाद तो नर्मदा आती है, नर्मदा इस तरफ को बहती है, ठीक है। तो ये राइट और ये लेफ्ट, तो सबसे पहले तो मैं अपनी फेवरेट ही लिखूंगी, बंजार जो है शेर के लिए शक्कर और तवा ढूंढ रहा है, शक्कर और तवा। और इस तरफ क्या है, बंजार शेर शक्कर तवा हो गया ना, और इस तरफ जो है वो है हिरन, वरना वो हिरन को खा जाएगा, हिरन, वरना कोलार और संग, ठीक है। ये हमने आज पढ़ा है, ये ट्राइब्यूटरीज, ये सहायक नदियां हमने आज पढ़ी हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाते टाइम एंड में एक कंक्लूजन बनाया, वैसे आप पढ़ने के बाद खुद के लिए एक ऐसा कंक्लूजन बनाइए, आपको चीजें कभी नहीं भूलेंगी, ठीक है। तो आप ऐसे करके जो है वो बना सकते हो और ऐसे जो है इन चीजों को याद रख सकते हो। महानदी जो है सिहावा माउंटेन से, दंडकारण्य प्लेट्यू से, छत्तीसगढ़ से निकलती है। ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र नासिक से निकलेगी, और ये जो है अमरकंटक की हिल्स मध्य प्रदेश से निकलेगी। ये जो है माउथ बनाएगी बंगाल की खाड़ी में, ये भी बंगाल की खाड़ी में, और ये खंबात की खाड़ी में जो है वो माउथ अपना बनाएगी। 900 किलोमीटर की है, ठीक है। ये 1465 किलोमीटर की है और ये 1310 किलोमीटर की है। ये हमने जो है आज जो है वो पढ़ा है। ये जो है पूरब की तरफ जाने वाली है, ये भी पूरब की तरफ जाने वाली है, वो पश्चिम की तरफ जाने वाली नदी है, ठीक है। ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है दोनों, और वो है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको जो है आज जो है वो ये 3 नदियां जो है करवाई हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कृष्णा, कावेरी, ठीक है। और जो भी इस तरफ की वेस्टर्न फ्लोइंग जो भी रिवर बचेगी वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ ही हमारा जो है मेन जो रिवर सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, पर उसके बाद हम और भी पढ़ेंगे। हम जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स की रिवर्स को भी जो है वो कंप्लीट जो है वो हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। वो हम चीजें जो है वो कवर हम करेंगे, ठीक है। तो एक बहुत अच्छे से आपका ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा, और उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर आपको शुरू करवाया जाएगा। क्लासेस कैसी लगती हैं ये आपने बताना है, और किसी भी प्रकार का आपको अगर कोई डाउट आता है, ठीक है, तो वो आपने जरूर जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे चीजें बतानी है, ठीक है। तो जो भी आपको आज करवाया है वो आपको कल याद करके आना है, मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। और अच्छे से मैप बना के इन चीजों को याद करना है। अच्छे से मैप बना के जब आप याद करेंगे तो आपको ट्रिक्स याद रखने की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो अच्छे से चीजों को कवर करिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। और जितना आप मेहनत करोगे उतना भगवान आपको फल भी देंगे, ठीक है। तो आपको चीजें जो है वो करते रहना है, याद करते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। समझ के याद करोगे तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जो भी आपको इसमें दिक्कत आती है आप मेरे को कल बता सकते हो, मैं आपके डाउट जरूर सॉल्व करूंगी। पर बात ये है कि आपको चीजें याद करके भी है आनी है, और क्लास कैसी लगी आप मुझे ये भी बता सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है। कल हम जो है वो और रिवर्स को शुरू करेंगे, वरना चीजें क्या होती है ना, अगर मैं आपको ज्यादा याद करवाऊं तो आपको चीजें जो है वो कंफ्यूजिंग होने लग पड़ती है। इसलिए मैं ऐसे ही मैंने पैटर्न चलाना है कि 3 रिवर्स मैं आपको याद करवाऊं। मेन रिवर कल खत्म हो जाएगा हमारा ये,
उसके बाद जो हमारी जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की रिवर्स है वो ही चलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जो भी आपके डाउट है वो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, होपफुली आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी हो, कैसी लगी है बताना ज़रूर। ठीक है, जो भी आपके डाउट रहेंगे वो कल सॉल्व कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।